गुड इवनिंग एवरीवन। यस एवरीवन, आवाज आ रहा है बेटा मेरा? बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे सर हॉट क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन। आज हम हॉट क्वेश्चन ही लेके आए हैं। आज हम करेंगे छोटे 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 क्वेश्चंस जो आपको समझ में तो आएंगे, प्लस प्लस सारे के सारे हमारे जो प्रीवियस चैप्टर हम कर चुके हैं। मंडे से मैं नया चैप्टर उठाऊंगा, जितने भी हम चैप्टर कर चुके हैं उन सभी से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी देखो, मैं लीनियर इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वाड्रेटिक से, सेम अर्थमेटिक से, सेम प्रोबेबिलिटी से। लीनियर, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक एंड प्रोबेबिलिटी। क्लियर? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक एंड प्रोबेबिलिटी। आवाज नहीं आ रहा है? किसी को भी आवाज नहीं आ रहा? अनवेज एमसीक्यूज वाला पार्ट अपन कल उठाएंगे। कल हमारा कंपटीशन रहेगा, ठीक है? आज हमें क्वेश्चन करने हैं लीनियर इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक से, एपी से एंड प्रोबेबिलिटी से, सभी से कॉमन क्वेश्चन, ठीक है? विराज चिंता मत करो, फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा, लेकिन चीजें समझ में आएंगी, तुमने पढ़ा होगा, क्वेश्चन बनेंगे आपसे। हेलो सर। स्टार्ट करें? यस एवरीवन। हेलो। हाँ बेटा बोलो। कौन सी क्लास चालू है? हाँ सोएब। यस सोएब, इट्स अ क्लास 10। नहीं सर, सब्जेक्ट और उसका लेसन। बेटा ये मैथमेटिक्स है ना? और आपको शायद स्क्रीन दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है हॉट क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इन चैप्टर से रिलेट हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने वाले। क्लियर सोएब? स्टैटिस्टिक्स सर। स्टैटिक्स का मैंने नहीं डाला हुआ है क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे सारे डिलीटेड पोर्शन थे। आपका ये कंप्लीट जी डिलीट हो चुका है, ठीक है? जी सर जी। थैंक यू सर। ओके बेटा, ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। प्रफुल्ल आपका फर्स्ट क्लास है, लेकिन यदि आप क्लास 10 पढ़े हो तो आपसे ये चीजें बनेंगी, है ना? और जिनका जो क्लास 10 में अभी आए हैं, आई थिंक सो एमएच बोर्ड के अभी 9th क्लास के पेपर भी नहीं हुए, मतलब कि सभी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं 29 अप्रैल से, करेक्ट? ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। गणेश आपने यदि पढ़े हुआ तो चीजें बनेगी आपको, है ना? चिंता मत करो। ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हेलो वैष्णवी गुड इवनिंग, हेलो राहुल, हेलो पूजा, for what value of k will pair of equation has no solution? try question first, जल्दी जल्दी आंसर देना है। for what value of k, for what value of k the pair of equations have no solution? 3x plus y is equal 1, first equation, and 2k minus 1x Hello. plus, yes so k minus 1y is equal 2k plus 1. What is the value of k for what is the value of k for no solution? कंडीशन given है no solution। साक्षी एमसीक्यूज हम उठाएंगे कल। कल हमारा कंपटीशन होगा रिलेटेड टू एमसीक्यूज। क्लियर साक्षी? हेलो। यस सुमेध बोल बेटा। आंसर क्या होगा? What is the value for no solution? It is from pair of linear equation. The question from pair of linear equation. ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपको सीधा आंसर बताना है। हो सकता है कि वो आपका सही हो सकता है वो गलत हो, मैं बता रहा हूं आंसर। What is the value of k for the no solution? No solution. आसिया बोल रही है जीरो, साहिल भी जीरो बोल रहा है, मैक्सिमम बच्चे जीरो बोल रहे हैं। ट्राई करते हैं।
यस आर्यन, यस आर्यन, सर एनी डाउट बेटा आर्यन? जो आप यस सर सर जो आप कल जो एमसीक्यूज लोगे सर वो 40 सेकेंड्स या मतलब 30 सेकेंड्स के वही टाइमिंग पे रहेगा क्या? हाँ, टाइमिंग टाइमिंग सेम है बेटा। सर नहीं, मुझे ये पूछना था कि हर क्वेश्चन को 40 सेकेंड्स रहेगा क्या? हर क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं? हर सेकंड को 40 सेकेंड्स रहेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, कल कल वाले में 30 सेकेंड्स भी है, 40 सेकेंड्स भी है, दोनों मैंने डाला हुआ है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके ओके, चलो। वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन, इसको मैं सॉल्व करता हूं पहले, है ना। फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, निधि एमसीक्यूज कल आएगा बेटा निधि। फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। जिन्होंने भी मेरे से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है उनसे चीजें बनेगी। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, the values of a1 upon a2 equal b1 upon b2 is not equal c1 upon c2. Yes, lines are parallel, very good. For this condition lines are parallel, lines are parallel. Yes आदित्य, बोलो बेटा। Is it clear? For no solutions lines are parallel. Yes Sohana? Now from the equation 1 and 2, from the equation 1 and 2, now you know that आपको दिख रहा है कि a1 का वैल्यू क्या हमारा 3 है, a1 हमारा 3 है, b1 का वैल्यू क्या होगा, देखो b1, a1 हमारा 3 मैं लिख रहा हूं, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू भी 1। इज इट क्लियर? सेम सेम, a2 का वैल्यू यहां से देखो, a2 का वैल्यू ये दिख रहा है a2, b2 का वैल्यू k-1 दिख रहा है, और ये हमारा c2 हो जाएगा। यस कृष्णा? सर कल चैप्टर कब लेगो सर? फर्स्ट चैप्टर सर्कल सर्कल कृष्णा, एक बार मैं पहले रिविज, सर्कल अपन मंडे को कर देंगे चालू। आज मैं लेने वाला था लेकिन कल कंपटीशन है तो बीच में छूट जाता, मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। अभी अभी a1 दैट मीन्स 3 और a2 दैट मीन्स 2k-1, 2k-1 इज इक्वल b1 मतलब कि 1 और b2 मतलब कि k-1। तो सॉल्व कर लो, सी का हम वैल्यू पुट ना करें, डायरेक्ट करें इसको। 3 in bracket cross multiply both side, k-1 is equal 2k-1, calculated 3k minus 3 is equal 2k-1, solve it, 3k minus 2k is equal -1 plus 3, k का वैल्यू होगा +2। Is it clear? Any doubt beta? Yes everyone, any doubt anyone? Any doubt? Ganesh, Vaibhav, Swani, any doubt? फिर से बताता हूं, आर्यन फिर से देखो, क्वेश्चन हमारा गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारी 3 कंडीशंस है। इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट, इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, इफ लाइंस आर कोलिनियर दैट मींस मैनी सॉल्यूशन,
इफ लाइंस आर पैरेलल, दिख रहा है, इफ लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल दैट मींस हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और फॉर पैरेलल कंडीशन हमारी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। कैलकुलेट द वैल्यूज एंड पुट हियर। एंड इट आउट, हम वैल्यू पुट करेंगे। नाउ 3 अपॉन 2 k माइनस 1, ये a1 अपॉन a2 है और ये b1 अपॉन b2 है। इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो k का वैल्यू क्या हो गया हमारा, +2। क्लियर? ट्राई नेक्स्ट। यस गणेश, एनी डाउट बेटा गणेश? ट्राई नेक्स्ट। इट्स आल्सो फ्रॉम थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रणीत, एपी के क्वेश्चन आने वाले हैं, एपी में एक बार करा चुका हूं, हम फिर से करेंगे, चिंता मत करो, है ना। एपी के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। प्रणीत, मैं देख लिया आपका। राहुल, एमसीक्यू से कल रिलेट हमारा कंपटीशन है, कल आपको अप्रोक्स 30 एमसीक्यूज का कंपटीशन रहेगा, करेगा। संकेत, अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आने वाला है, इससे रिलेट हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, देखिएगा। ट्राई दिस वन। आंसर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। ट्राई दिस वन। A driver rowing at a rate of 5 km per hour in still water takes double the time is going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of the stream. राहुल, कल आएगा एमसीक्यूज, ट्राई इट। ये सतुल, एनी डाउट बेटा? केवल अन्वेष ने आंसर दिया हुआ है, चैट करने से अच्छा है कि आप सॉल्व करो और इसका सॉल्यूशन भेजो। यस एवरीवन। A driver rowing at a rate of 5 km सर per hour in still water इधर take double the time is going 40 km upstream and 40 km downstream. Find the speed of the stream. Yes Atul, beta. सर इधर आपने अपस्ट्रीम का टाइम सपोज एक्स लिया तो एक्स प्लस 4t इज इक्वल टू 5 एक्स माइनस 4t इज इक्वल टू 5। देखो देखो देखो, हमको गिवन क्या मैं लिख रहा हूं, गिवन मान लेते हैं बोट है हमारी, है ना। गिवन स्पीड ऑफ बोट या रोइंग, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल 5 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर का हाँ, अभी हम एज्यूम कर लें ये स्पीड हमारी स्टिल वाटर में। अब देखो अब हम मान लेते हैं कि एज्यूम करो, टेक टेक इसको लोग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर टेक स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। हमने स्ट्रीम का स्पीड क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अभी तो कॉमन, हाँ कॉमन सेंस लगाना है हमको कि हम जब नीचे से ऊपर आएंगे, जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नीचे से बोट हमारी जब ऊपर से नीचे आ रही, सपोज ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, दैट मींस डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होगी। एज्यूम करो कि एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल में आपको ऊपर से नीचे आना है, तो आपका स्पीड 0 भी होगा तब भी क्या होगा, चल मैं ठीक करता हूँ राइटिंग, चिंता मत करो। आपका स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऐड होना है। करेक्ट गणेश, वेरी गुड वैष्णवी। आपका स्पीड क्या होना है, हमारा प्लस ही होना है। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन करके, स्पीड ऑफ बोट इन
डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अभी अभी इतना क्लियर है या डाउट है? यस एवरीवन, इतना क्लियर है? अगेन आई एम रिपीटिंग। डाउन स्ट्रीम मतलब सर? अभी देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारा स्टिल वाटर में बोट का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो स्ट्रीम का स्पीड अपन ने ले लिया। स्ट्रीम मतलब कि हमारा वाटर का फ्लो, पानी हमारा फ्लो हो रहा है किस स्पीड से? सपोज x किलोमीटर पर आवर। अभी हमारी जो बोट है या हम खुद हैं, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपका जो फ्लो है वो वाटर की तरफ है, वाटर की तरफ, है ना। तो डाउन एक्स प्लस स्ट्रीम में क्या होगा होना सर है? इसमें? प्लस होना है। अब स्ट्रीम यस यस, डाउन स्ट्रीम में क्या होना है? प्लस। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? माइनस। तो अभी अपन लिखे नाउ, नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अभी ठीक लिख रहा हूं ना? डिस्टेंस डाउन बाय स्ट्रीम डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? टाइम का वैल्यू क्या होगा? डिस्टेंस डिस्टेंस बाय अपॉन, डिस्टेंस कितना है? स्पीड 40 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 5 कि प्लस 5 एक्स प्लस एक्स। T1 ले लो, ये डाउन स्ट्रीम के लिए फर्स्ट इक्वेशन। T2 14 बाय 5 माइनस। सेम सेम सेम, एक और बना लेते हैं। अब कॉमन सेंस लगाओ कि आपको ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगा? 14 यस बाय इट्स वेरी गुड, माइनस होगा। हाँ अतुल, अतुल अभी म्यूट करो, बहुत से बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा म्यूट करना है ना यस अतुल। सर। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अ ड्राइवर रोइंग एट आर रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, हमारी जो नॉर्मल स्पीड है, वैष्णवी क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, हमारा जो नॉर्मल स्पीड है वो कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो नॉर्मल स्पीड है वो कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। पानी शांत है तब हमारी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अभी वो ये बोल रहा है कि वाटर टेक्स डबल द टाइम, टाइम डबल ले रहा है। कब? कब डबल ले रहा है? अपस्ट्रीम से टाइम डबल ले रहा है। हाँ, द टाइम इज गोइंग द 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज द गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा? डबल होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो समझ लेते हैं कि हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो रही है, तो एक्स प्लस 5। टाइम हमने क्या ले लिया? टाइम हमने क्या ले लिया उसके लिए? T1। तो T1 का वैल्यू क्या होगा? T1 का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। और समझ लेते हैं कि अपस्ट्रीम के लिए हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? नाउ, नाउ स्पीड फॉर अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और 5 माइनस एक्स, बताइएगा क्या होगा? x माइनस 5 और 5 माइनस एक्स। यस वेरी गुड रुचा, क्या होगा हमारा? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। देन T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? T2 टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 40 है, स्पीड हमारा 5 माइनस एक्स। सेकेंड इक्वेशन,
एनी डाउट एनीवन? फ्रॉम इक्वेशन, या लिखो अकॉर्डिंग टू, सलोनी क्या डाउट है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछो बेटा, एनी डाउट? सलोनी क्या डाउट है? सर फिर संकेत से फिर से समझाता हूं मैं। सलोनी डाउट है बेटा? सर फिर से एक बार समझाइए। हाँ बेटा बोलिए। देखो फिर से देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। फिर से देखो, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारा जो बोट है या वॉट एवर जो हम चला रहे हैं उसका स्टिल वाटर में स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर, है ना? अब वो ये बोल रहा है कि हमें 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, अप स्ट्रीम मतलब कि ऊपर की तरफ, और 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना, डाउन स्ट्रीम मतलब कि नीचे की तरफ। तो जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे ना, तो उसमें हमारा टाइम क्या लग रहा है? डाउन स्ट्रीम की कंपैरिजन में टाइम हमारा डबल लग रहा है, डबल, जस्ट डबल। क्लियर? अभी देखो एक चीज और, हमारा स्पीड है पहले 5 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? 5 + x। 5 + x क्यों हो रहा है? 5 + x क्यों हो रहा है? रीजन ये हमारा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होगी? प्लस होगी। प्लस क्यों होगी? क्योंकि हम वाटर के फ्लो के साथ जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? हम भी जा रहे हैं। सलोनी इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है सभी को? से यस और नो। जब तक सबको क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अनवेश कहां पर डाउट है बेटा? अनवेश एनी डाउट? सेम। नाउ हमारे लिए टाइम क्या होगा? टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। तो वी नो दैट, मैं यहां पर लिख रहा हूं, स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, शायद आप लोग को नहीं पता हो। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़े होंगे आप 9th में, पढ़े है ना? तो हमारा टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? टाइम का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये T1 हो गया हमारा। T1 को रिलेट, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत है, वो पूछ सकता है। या संजना ने डाउट बेटा? संजना नाउ सेम, सेम फॉर अप स्ट्रीम, सेम फॉर अप स्ट्रीम। ऊपर की तरफ हम जब हम जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम दैट मींस हम, अप स्ट्रीम दैट मींस, हाँ संजना बोलो हेलो बेटा। सर। सर हाँ बेटा बोलो। आपने ये साइंस का फॉर्मूला लिया है? हाँ 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 हाँ। नहीं, वो मैथ्स में नहीं था ना, इसीलिए। अरे ये नॉर्मल है बेटा, स्पीड का वैल्यू क्या होता है? स्पीड, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस इट्स वेरी अपॉन। इजी, फिजिक्स में आपका, है ना? नॉर्मल सी बात है। फॉर अप स्ट्रीम, संजना म्यूट करना, मैं इसको खत्म कर रहा हूं। फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए हमारे लिए, अप स्ट्रीम के लिए हमारे लिए स्पीड क्या हो जाएगा? 5 - x। अप स्ट्रीम के लिए हमारे लिए, फॉर अप स्ट्रीम के लिए हमारे लिए स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड फॉर अप स्ट्रीम 5 - x। तो टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 40/5 - x। इज इट क्लियर? यस यस, वेरी गुड वैष्णवी। नाउ अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? T2 का वैल्यू हमारा T1 से डबल है ना? ये ऐसा लिख लो, 2 × T1। ये टाइम हमारा, ये टाइम हमारा अप स्ट्रीम का है, अप स्ट्रीम, और ये टाइम हमारा है डाउन स्ट्रीम में, T1। तो अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में जो हमारा टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में कैसा है? डबल है, डबल है। कॉमन सेंस वाली बात है कि जब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हमारा हमारा क्या होगा? टाइम थोड़ा ज्यादा ही लगने वाला है।
टॉनी क्या मिस्टेक है बेटा, बताओ। यस टॉनी, यस टॉनी, एनी डाउट बेटा? फिर से देख लो, कोई इशू नहीं है, फिर से देखो, चिंता मत करो। अप स्ट्रीम में हमने T2 लिया हुआ है ना? अप स्ट्रीम में T2 है। अप स्ट्रीम में आर्यन हमारा टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अप स्ट्रीम में क्या लगेगा, हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में हमारा डबल है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है यस सर। टॉनी? टॉनी अभी भी डाउट है तो पूछ सकते बेटा, है ना? ये हमारा T2, दैट मीन्स T2 हमने लिया हुआ है, T2 हमने लिया हुआ है। T2 हमारा है क्या, अप स्ट्रीम के लिए टाइम, है ना? अतुल क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। और T1 क्या है हमारा, T1 हमारा डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए। अभी T2 का वैल्यू क्या है, T2 का वैल्यू 40 अपॉन क्या वैल्यू है, 5 माइनस एक्स, 2 इंटू T1 का वैल्यू 40 अपॉन 5 प्लस एक्स। ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एनी डाउट एनीवन? पूछ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और नहीं भी समझ में आ रहा तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारा देखो डिनोमिनेटर एक कम है। जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू 2 टाइम्स, समझे? अप स्ट्रीम में टाइम हमारा क्या लग रहा है, डाउन स्ट्रीम कंपैरिजन में हमारा डबल लग रहा है। सॉल्व कर लो। 2 से पहले तो कैंसिल कर दो, 2 बन जा 2, 20 जा 20 अपॉन, अरे टॉनी अभी तुम नहीं समझे हो, फिर से देखो, बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, फिर से देखो टॉनी। कॉमन सेंस ये है कि ये टाइम हमारा अपस्ट्रीम का है, अपस्ट्रीम में टाइम हमें ज्यादा लग रहा है। किसके कंपैरिजन में, डाउन स्ट्रीम कंपैरिजन में। अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में डबल है। समझ में आ रहा है ना? सेम सॉल्व करो। 20 इन ब्रैकेट 5 प्लस एक्स, संकेत बोलो, और ये हो जाएगा 5 माइनस Yes. एक्स, है ना? Yes. ये 20 तो 25 जो 100, 20x, 200 माइनस 40x। सॉल्व करो, Sir, we will get करो सॉल्व। 220 is equals to 160. 20x प्लस 40x, 200 माइनस 100, ऐसा कुछ आ रहा है। 60 सही कर रहे हैं ना अपन? x का वैल्यू 100 अपॉन 60 कैलकुलेटेड, 2 3 जा 2 5 जा 5 अपॉन 3, Yes. और कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 किलोमीटर पर आवर। 1.7 नहीं आएगा, 7 कैसे होगा, 1.66 किलोमीटर पर आवर। Yes, sir. देखो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखिए, फिर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 का वैल्यू, T2 दैट मींस हमारा अप स्ट्रीम के लिए है, और T1 मतलब कि हमारा डाउन स्ट्रीम के लिए। अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में डबल है, डाउन स्ट्रीम से डबल है, समझे? तो मल्टीप्लाई हमारा T1 से ही होना है।
T2 का वैल्यू 40/5 - x, फिर से समझा रहा हूं कुछ ना, और ये 2 × 40/5 + x, 2 से हमने 40 कैंसिल कर दिया, 20 आ गया। 20/5 - x = 40/5 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो ये 20 × 5 + x और ये 40 × 5 - x, इसको सॉल्व किया, कितना आएगा 1.6 km/h। कॉमन सेंस लगाओ कि हमारा स्ट्रीम का स्पीड हमारी स्पीड से क्या आना है, कम ही आएगा। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है लेकिन समझ में आएंगे आपको। अदिति डाउट है बेटा? अदिति ट्राई No, नेक्स्ट। no, sir. I have one more question. ओके ट्राई नेक्स्ट, बोलो अदिति बोलो। Sir, the sum of the two-digit numbers and the numbers obtained by reversing the इंटरचेंज कर दिया, समझ गया। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को पहले तो आपको नंबर से लेने पड़ेंगे। 10x + y, उसको जब रिवर्स करोगे तो वो हो जाएगा 10y + x। Sir, the sum of the two-digit numbers and the numbers obtained by revising the digit is 121. The digit at the 10th place is 7 more than the digit at unit place. Find the number. समझ गया। अदिति तुम चैट बॉक्स में सेंड करेंगे क्या? Book, sir. ओके ट्राई दिस वन। The larger of two supplementary angles exceeds thrice the smaller by 20°. Find them. Do it fast. जल्दी जल्दी करना है। यस विशाल। The larger of two supplementary angles exceeds thrice the smaller by, supplementary का वैल्यू क्या होगा? आंसर देना सबको, आंसर। यस एवरीवन। टेक फर्स्ट 189, वैष्णवी 180 होगा। टेक फर्स्ट एंगल भी x और सेकंड एंगल क्या होगा? y। according to question, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा आपका? x + y = 180, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन, एनीवन कोई बताएगा क्या बनेगा? यस यस एनीवन, व्हाट इज इट्स सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन क्या हो? x plus 3y is equals to 20. ओके ओके ओके, ठीक है सर। चलो या टेक फर्स्ट, या फर्स्ट वाले एंगल को यू कैन टेक लार्जर, इट्स अ लार्जर एंगल। सर हाँ बेटा बोलो। 3x + y = 20. बोलो बेटा। हाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि द लार्जर एंगल इज 3 times थ्राइस द स्मॉलर एंगल y। बड़ा भी है, 20° ग्रेटर भी है, लेकिन 3 टाइम्स की ग्रेटर है। सेकंड क्या हो जाएगा? 3 x = 3y + 20, तो x - 3y = 20, है ना। इट्स अ सेकंड इक्वेशन। डू इट, सॉल्व करो। what are the value of x and y? करो, कैलकुलेट करो। रुचा 160 होगा क्या? ऐसे ऐसे नहीं होगा। करिए, सॉल्व करिए। नो इश्यू बेटा, नो इश्यू। चलो सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। हो गया सर। हो गया? क्या आंसर आ रहा है? सर 50। 50 आ रहा है, ठीक है। एक्सीड मींस प्लस होता है बेटा, वैष्णवी एक्सीड मींस प्लस, करेक्ट।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, x plus y is equal 180 फर्स्ट इक्वेशन है, और x minus 3y is equal 20 सेकंड इक्वेशन। लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये 4y क्या हो जाएगा 160, y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल 160 अपॉन 4, 40 आएगा 40, देन x प्लस y इज इक्वल 180, तो x का वैल्यू 180 माइनस 40, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 140, 140। वेरी गुड रुचो, वेरी गुड। एनी डाउट एनीवन? No, sir. एनी डाउट? No, sir. सर ट्राई नेक्स्ट। अभी लग रहा है बन रहा है आप लोगों से, स्टीम वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और बच्चे भाग जाते हैं। ये भी देखो फिर आ गया, a motor boat whose speed is 18 kilometer in still water take 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Calculate it. Calculate सर it. इसमें वो स्पीड अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा क्या? सेम 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 सेम, बिल्कुल सेम। ट्राई करिए, ट्राई करिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं और भाग लेते हैं। ट्राई दिस वन, इसका आंसर देना है आपको, मैं नहीं बताने वाला। सभी को आंसर देना है, सभी को। A motorboat whose speed is 18 किलोमीटर, गणेश बनेगा आपसे, आपसे बनेगा। आप टिके हो ना, जो टिक गया मतलब से बनेगा, बिल्कुल बनेगा आपसे। गिवन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर is equal 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, यस प्रणीत, ट्राई करो, ट्राई करो, नो इशू, ट्राई करिए, करो, ट्राई करो। नहीं बता रहा हूं मैं, बस गिवन लिख रहा हूं, गिवन करो, ट्राई, वेरी गुड। एक चीज और लिख दे रहा हूं, एंड टेक, सर हाँ कृष्णा, द स्पीड ऑफ, बोलो बेटा। x की वैल्यू 3 आई। 3 आ रहा है, चेक करते हैं, रुक जाओ देखते हैं। ठीक है, हो सकता है 3 आए, ट्राई करते हैं ना। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सेम क्वेश्चन, x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर। एक ही बना रहा हूं, ये डाउन स्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब वाटर के अपोजिट अपोजिट जा रहे हैं हम, और डाउन स्ट्रीम मतलब कि हम वाटर के साथ जा रहे हैं। क्लियर? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट बोट इन डाउन स्ट्रीम, लिखते जाइएगा साथ में,
क्या होगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। देन टाइम टेकन, सीधा देख लो, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, सेम कंडीशन। यस यस, एस के बता रहा हूं, T1 का वैल्यू, एस के क्लियर है, देखा ना आपने, सेम। T1 का वैल्यू क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 24 किलोमीटर अपॉन 18 प्लस एक्स, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा 18, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। टॉनी आंसर नहीं दे रहा है, टॉनी भाग गया क्या, टॉनी आंसर दे रहे हैं आप, क्या रहा बेटा टॉनी। देन टाइम टेकन in this condition, time taken, T2 का वैल्यू सेम, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, सेकेंड कंडीशन। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही लिख रहा हूं मैं, यही अकॉर्डिंग टू यस अदिति, 4 एंड -4 चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, T2 का वैल्यू T1 से 1 आवर ग्रेटर है, समझे, या T1 का वैल्यू T2 से 1 आवर लेस है। कॉमन सेंस लगाना है आपको, कंडीशन समझ नहीं आ रही है तब भी आप कॉमन सेंस ये लगाओ कि जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, जब हम डाउन स्ट्रीम आएंगे तो हमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। डिस्टेंस यदि हमारा सेम है तो अपस्ट्रीम के लिए टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि हम अपन अपोज कर रहे हैं, वाटर का अपोज कर रहे हैं, वाटर का अपोज। और डाउन स्ट्रीम के लिए हमारे लिए टाइम क्या लगना है, टाइम हमारे लिए कम लगना है। तो नो 54 तो नहीं आएगा, 54 नहीं आएगा। नाउ यह वैल्यू पुट करो, T2 का वैल्यू क्या है हमारा, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल 24 अपॉन 18 प्लस एक्स प्लस 1, कैलकुलेटेड 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल 1। टेक 24 कॉमन, अंदर बचेगा 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल 1। 24 इंटू इन ब्रैकेट एलसीएम होगा आपका 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। देख लो फिर से, देखो, एनी डाउट एनीवन? चलो 24 इन ब्रैकेट 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1। कट 18 टू 18, x प्लस एक्स 2x, तो 24 इंटू 2x अपॉन 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साई राव जाना नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यस वैष्णवी, कहां पर डाउट है आपको, बताओ बताओ वैष्णवी, कहां पर डाउट है बताओ, जल्दी से बताना है। हेलो सर। चलो सर ईशान तपन है सर, हाँ 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 सिद्धार्थ बोलो। सर डाउनस्ट्रीम के लिए हाँ माइनस बेटा लेते बोलो। ना? डाउन स्ट्रीम के लिए बेटा प्लस लेते हैं, डाउन स्ट्रीम बोले तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो,
कॉमन सेंस लगाओ कि यदि आपको ऊपर से नीचे की तरफ जंप करना है, ऊपर से नीचे की छत से नीचे कूदना है, तो जब छत से नीचे कूदना है तो आपको एनर्जी लगानी नहीं, ऑटोमेटिकली ग्रेविटी आपको खींचेगी, है ना। ऑटोमेटिकली हमें ग्रेविटी खींच रही है तो हमारी स्पीड प्लस होना है उसको। लेकिन आपको छत से यदि ऊपर जाना है तो एनर्जी वेस्ट होगी। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। अप स्ट्रीम के लिए क्या होता है, माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है। इसका आंसर निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी करिए। 2 and 6 सबके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, एक बच्चे का 4 आ रहा है, एक का 56 आ रहा है, एक का 54 आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या तो आंसर सेम होगा सबका सेम है, या तो गलत होगा तो सबका गलत होगा। नाउ सॉल्व करते इसको। 24 into 24 48x is equal 18 square minus x square. Solve it. Eighteen into 18, 342. 342 minus x square, यश राशन में भी तो ट्रांसपोज करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 342 इज इक्वल 0। तो सॉल्व करो, आंसर आएगा 324 आ रहा है। 320, यस यस 324 करेक्ट, 324 सॉरी, तो 324 324 324 फिर से लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल 0। कैलकुलेटेड, कैलकुलेट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कैलकुलेट बाय फैक्टराइजेशन, जैसे भी करना है। कैलकुलेटेड, डू इट फास्ट। Calculate x square plus 48x minus 324. सर यस बेटा, बोलो बोलो बेटा। I have a doubt. It's not regarding to the question. It's regarding to the app. ओके Can I ask? ओके 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 Sir, बताओ। यस यस बेटा, श्योर। सर मैंने कुछ इनअप्रोप्रिएट चैट नहीं किया, लेकिन मेरा अकाउंट बैन हो गया है। इट इज सेइंग दैट यू आर बैन ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट चैटिंग। ओके बेटा, कब से हो रहा है, कब हो गया था? सर अभी सुबह अभी से हो रहा है। हाँ अभी भी हो सुबह रहा है। से हो रहा मैंने है? दूसरे फोन किस पे क्लास भी के है बाद से जिसमें हो रहा है? मैंने ओके सर मैथ्स का नहीं, साइंस का हुआ था सर। साइंस का हुआ था। चल हाँ मैं बेटा सर से बात करता हूँ। तो मैंने अपना नाम, आपका नाम क्या बेटा? माधुरी? मधुराई थे। मधुराई। मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। किस किस ग्रेड में आप? क्लास 10th ना? हाँ 10th सर, सुमित चलो ओके सोलंके ओके, सर के क्लास के बाद से हो रहा है। ठीक है, ठीक, समझ गया समझ गया समझ गया। ओके, put the value of ABC here. -48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो 48 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू को न्यू स्लाइड में लिखते हैं। -48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 324। कैलकुलेटेड, आंसर जरूर आए। कैलकुलेटेड, प्रणव आंसर आ रहा है 6। ओके, चेक करते हैं। कैलकुलेटेड, डू इट फास्ट। 48 into 48, 2304 minus 324 into 4,
1296 upon 2 minus 48 plus minus under root 1008. What is the square root of 1008? Yes, anyone? What is the square root of addition है? Yes, yes, addition होगा because it is minus, ये minus का है, correct? कौन बोला? मंदर बोला. Yes बेटा, minus होगा. Minus minus plus, very good. 3600, very good. वैल्यू आएगा आपका -48 प्लस माइनस 60 upon 2. Take one time minus sign. X is equal -48 minus 60 upon 2. माइनस वैल्यू नहीं आनी है ना? ये क्या हो जाएगा? 8 और 108 अपॉन 2 -54. तो स्पीड हमारी माइनस में तो नहीं होगी. 54 किलोमीटर पर आवर ये तो नहीं है, ये इसको कैंसिल कर दो. प्लस साइन ले लो वन साइड. टेक प्लस, यही कर लेते हैं. टेक प्लस, x का वैल्यू -48 प्लस 60 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 क्या होगा? 6. वेरी गुड. 6 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट. 6 किलोमीटर पर आवर. ट्राई नेक्स्ट. अनवेज फिर से एक्सप्लेन करूं. प्रणीत, ये 5 मार्क्स का एमएच बोर्ड में आता है नहीं, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है हमारा, 4 मार्क्स का. अनवेश, मैं एक क्वेश्चन दिखा दूं, है ना, जिससे आप लोग नोट कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. ट्राई दिस वन. The difference of squares of two natural numbers is 45. The square of the smaller number is 4 times the larger number. Find the number. जल्दी से संकेत, ये बोर्ड में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आ सकता है. के बाद मेरा क्लास 9th भी है. जल्दी से इसका एक क्वेश्चन बना के चैट बॉक्स में लिख दो. यस एवरीवन, फटाफट इसका इक्वेशन बनाना है और आपको चैट बॉक्स में लिखना है. ओके दीदी, ओके, बिल्कुल समझाऊंगा मैं. The difference of squares of two natural number is 45. The squares of the smaller number is 4 times the larger number. Find the number. Do it fast. Yes, yes, 10th के लिए बेटा, 10th के लिए. दुर्गेश, क्लास 10 ही चल रहा है हमारा, तो सॉल्व करिएगा. हमारा जो इक्वेशन बनेगा, फाइनल इक्वेशन, वो ये बनेगा. x square minus 4x minus 45 is equal 0. X square minus y square is equal 45. X y square का वैल्यू हमारा वो 4 टाइम्स है ग्रेटर नंबर में. तो सॉल्व करिएगा मुझे. बाकी हम डिस्कस करते हैं कल हमारा कंपटीशन है. आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने हैं. कोई भी रैंडम शॉट नहीं लगाएगा, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, क्योंकि ये आपका रिपोर्ट कार्ड टाइप का बन रहा है. मुझे आज के लिए बाय बाय, थैंक यू.